गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेनो हेल्पलाइन। स्टेनो हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिक्टेशन, जो कि है 80 शब्द प्रति मिनट। और यह डिक्टेशन लिया गया है जनसत्ता संपादकीय से। यदि आप किसी अन्य न्यूज़पेपर के एडिटोरियल यानी संपादकीय को लिखना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट करें। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो भी आप कमेंट करके आप लिंक मांग सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाएं, वहां सर्च करें हैप्पी स्टेनोग्राफी। जो चैनल आए आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर इसकी पीडीएफ यानी इस डिक्टेशन की पीडीएफ और जो आउटलाइंस इस डिक्टेशन में जो कठिन वर्ड्स हैं उनकी आउटलाइंस बनाई गई है, उसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम हैप्पी स्टेनोग्राफी टेलीग्राम चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए प्रोवाइड कराई जाती है। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा यदि आप सब्सक्राइब करके बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं डिक्टेशन की तरफ, जो कि है 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध थमता नजर नहीं आ रहा है। यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में भी बम और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, मगर विडंबना है कि इस युद्ध में वैसी जगहों को भी निशाना बनाया जा रहा है जहां किसी भी हाल में हमला नहीं किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कीव में गत सोमवार को बच्चों के एक अस्पताल समेत शहर की कुछ अन्य इमारतों पर हमले हुए, जिनमें कई लोगों की जान चली गई। यूक्रेन का दावा है कि बच्चों के अस्पताल पर रूसी सेना ने मिसाइल से हमला किया। हालांकि रूस ने कहा कि यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली से छोड़ी गई मिसाइल ही अस्पताल पर गिरी है। दोनों देशों के ये दावे प्रतिदावे अपनी जगह हैं, लेकिन क्या युद्ध के दौरान अस्पताल जैसे संस्थानों पर हमले करना वाजिब है? अस्पताल बीमार और घायलों को नया जीवन देने का काम करते हैं, यहाँ तक कि युद्ध में घायल सैनिकों की आखिरी उम्मीद भी उपचार के लिए इन्हीं जगहों पर टिकी होती है। पैरा। गौरतलब है कि कीव में यह हमला अमेरिका में होने वाले 3 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन से ठीक एक दिन पहले हुआ। इस सम्मेलन में रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा होने की संभावना है। यूक्रेन में युद्ध के दौरान आम नागरिकों के हताहत होने का अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन भी कड़ाई से विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि युद्ध में मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर और जिनेवा समझौते के अनुसार युद्ध के दौरान आम नागरिकों और रिहायशी इलाकों, खासकर अस्पतालों और पनाहगाहों पर जानबूझकर हमला करना प्रतिबंधित है। ऐसी कार्यवाहियों को युद्ध अपराध की श्रेणी में माना जाता है। सवाल है कि
क्या युद्ध के दौरान इन अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाता है? जिन देशों ने मिलकर ये नियम तय किए हैं, अगर वे खुद इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो भविष्य में भी इस तरह की कवायदों का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कायदे कानून बनाने का मकसद वैश्विक समाज की सुरक्षा और बेहतरी पर केंद्रित होता है। यह मकसद तभी सफल हो पाएगा जब तमाम देश आम सहमति से हुए फैसलों का सम्मान करेंगे। डिक्टेशन समाप्त हुआ। यदि इस डिक्टेशन में आपको कोई कठिन वर्ड्स लगा हो, जो हमसे रह गया हो, जिसकी आउटलाइन हमने ना बनाई हो, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे आउटलाइन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप टेलीग्राम पूछ सकते हैं और अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपने परिवार का ख्याल रखें, सुखी रहें। धन्यवाद।